एक आइडिया ने बदल दी दुनिया। 30 रुपए जेब में लेकर निकले युवक ने खड़ी कर दी 75,000 करोड़ की कंपनी। देखिए कैसे चमका रातों रात किस्मत का सितारा और देखिए कैसे बिजनेस ने पकड़ी रफ्तार। 21 साल की उम्र में रितेश ने घाटे में जा रहे बिजनेस को ऐसा दिया मुनाफा कि रॉकेट से तेज हो गई कमाई की रफ्तार। देखिए कौन है रितेश और कैसे कमाई की लगा दी झड़ी और बन गए इंडिया के बिजनेस टाइकून। किस्मत का सितारा कब चमक जाए किसी को नहीं पता, बस मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। अक्सर कहा भी जाता है कि जितनी मेहनत करोगे फल उतना ही मिलेगा। आज हम एक ऐसे युवा की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके पास मात्र 30 रुपए थे। उसे नहीं पता था कि कल का खाना मिलेगा या नहीं, लेकिन उसके एक आइडिया ने ऐसा कमाल किया कि आज ये बिजनेस टाइकून बन चुके हैं और देश के तमाम युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। इस युवा का नाम है रितेश अग्रवाल। ये वही रितेश अग्रवाल हैं जिन्होंने ओयो रूम्स की नींव रखी और हर किसी के लिए 5 स्टार होटल्स के दरवाजे खोल दिए। रितेश की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, जिसमें हीरो गरीब होता है और बाद में वो बिलियनियर बन जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत साल 2012 से होती है। दिल्ली की सर्द रातों में एक 18-19 साल का लड़का मस्जिद मोड़ रोड के पास चुपचाप बैठा गली को निहार रहा था। पॉकेट में मात्र 30 रुपए थे। पेट और जेब दोनों खाली होने लगे तो हिम्मत भी जवाब देने लगी। कभी मन में आया कि घर वापस चला जाए, फिर मन में आया कि घर वालों का क्या होगा और जो सपना देखा है उसका क्या होगा। बिजनेस का भूत सवार किए रितेश उधेड़बुन में लगे थे और सिम कार्ड बेचने का काम करने लगे। दिल्ली की सड़कों पर सिम कार्ड बेचने वाला वो लड़का आज दुनिया के सबसे यंग बिलियनियर की लिस्ट में शामिल है। दुनिया के 80 देशों के 800 शहरों में रितेश अग्रवाल का कारोबार है। ओयो रूम्स वाले रितेश अग्रवाल इन दिनों फिर से चर्चा में हैं। रितेश अपनी कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों के लिए नौकरी मांग रहे हैं। अपने लिंक्डइन पेज पर इन्होंने पोस्ट लिखकर ओयो से निकाले गए कर्मचारियों के लिए नौकरी मांगी है। इससे पहले भी उनकी चर्चा तब हुई थी जब उनकी सैलरी 1 करोड़ 6 लाख से सीधे 5 करोड़ 6 लाख रुपए हो गई थी। एक और जहां उनकी सैलरी बढ़ी थी तो वहीं कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी में भारी कटौती की गई थी। कर्मचारियों की छटनी के बाद उनके लिए नौकरी मांग रहे सीईओ के इस कदम की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। रितेश अग्रवाल दुनिया के दूसरे सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर हैं, लेकिन इतनी आसानी से उन्हें ये मुकाम नहीं मिला। उनके संघर्ष की कहानी ही आपके भीतर जोश भर देगी। रितेश का जन्म 1993 में ओडिशा के मारवाड़ी परिवार में हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रितेश के परिवार वाले चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, इसीलिए उन्हें पढ़ने के लिए कोटा भेजा गया। रितेश 10वीं पास कर कोटा चले गए, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा और वो दिल्ली पहुंच गए। रितेश जानते थे कि वो नौकरी के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के लिए बने हैं। दिल्ली में रहना आसान नहीं था, खुद के खर्च के लिए पैसे नहीं थे तो कारोबार के बारे में कहां से सोचते। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और रास्ते पर घूम घूम कर सिम कार्ड बेचना शुरू कर दिया। यहीं से उनके कारोबारी बनने का सफर शुरू हुआ। साल 2013 में रितेश को थियल फेलोशिप के लिए चुना गया, जिससे उन्हें करीब 75 लाख रुपए मिलने वाले थे। उन्होंने इन्हीं पैसों से ओयो रूम्स की शुरुआत कर दी। इससे पहले उन्होंने लंबा रिसर्च किया। अपनी कंपनी का नाम ओरिवल स्टेज रखा। इस प्लेटफॉर्म की मदद से वो किफायती दरों पर आसानी से होटल बुकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाते थे। रितेश ने अपना स्टार्टअप तो शुरू कर दिया, लेकिन वो सफलता नहीं मिली थी। वो समझ गए थे कि इस नाम के साथ लोग खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर ओयो रूम्स कर दिया। साल 2013 में शुरू हुई इस कंपनी ने महज 8 साल में बम्पर सफलता हासिल की और 75,000 करोड़ की कंपनी बन गई। ओयो का कारोबार 80 देशों के 800 शहरों तक फैला हुआ है। ये कंपनी किफायती दरों पर स्टैंडर्ड रूम्स और कपल फ्रेंडली ऑप्शन अपने कस्टमर्स को देती है। इसी वजह से ये लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। दूर दराज के इलाकों में भी इस कंपनी का नेटवर्क फैला है। रितेश अग्रवाल ने ओयो रूम्स की सफलता के साथ हमेशा आगे की ओर देखा और कभी पीछे नहीं मुड़े। भारत के अरबपतियों की लिस्ट में वो शामिल हैं। मात्र 24 साल की उम्र में रितेश दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए। साल 2020 में रितेश अग्रवाल को हुरिच रिच की लिस्ट में शामिल किया गया। रितेश की कुल संपत्ति $1 बिलियन तक पहुंच गई। रितेश जल्द ही अपनी कंपनी का IPO लाने वाले हैं। ओयो होटल्स के IPO को 2023 की शुरुआत में लाने की तैयारी है। कंपनी ने सेबी के पास नए फाइनेंशियल पेपर जमा करवा दिए हैं। देखना यह है कि रितेश अग्रवाल की नई फ्रेंचाइजी क्या कमाल करती है और नए कदम उठाने के लिए पहचान रखने वाले रितेश आगे क्या कमाल करते हैं। रितेश अग्रवाल युवाओं के लिए रोल मॉडल बनते जा रहे हैं और लोग उनकी तरह बनने का सपना देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।